4 साल का हिजड़ा नहीं रहे, तुम तो उससे बड़े हिजड़े हो रहे हैं। और तुम कहने उसको माँ। दोस्तों, हम चाहे कितना भी विकास क्यों ना कर लें, लेकिन आज भी हमारे देश में अधिकतर लोगों की सोच बहुत छोटी है। इस वजह से हमारे समाज में किन्नर समाज को हमेशा निचला दर्जा दिया जाता है और उन्हें हमेशा अलग समझा जाता है, बिना ये जाने समझे कि असल में बात क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम है कि हम में से अधिकतर लोग किन्नर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जैसे कि किन्नर आखिर अंदर से कैसे होते हैं, उनके गुप्तांग कैसे होते हैं और किन्नर संभोग कैसे करते हैं। क्या किसी किन्नर की बद्दुआ सच में इंसान को तबाह कर देती है और एक किन्नर अपना जीवन आखिर कैसे बिताता है? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको शायद पहले कभी नहीं मिला होगा, लेकिन आप अपने फेवरेट चैनल राइजिंग फैक्ट के साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको किन्नर समाज से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय बारे बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज में किन्नर के कई सारे नाम हैं, जिन्हें हिजड़ा, थर्ड जेंडर, किन्नर और ऐसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आपको बता दें कि भारत में किन्नर का इतिहास 4000 सालों से भी पुराना है। इसके बावजूद आज भी उन्हें हमारे समाज में इज्जत नहीं मिल पाई। असल में हम इंसान किन्नरों की जिंदगी से जुड़े असल पहलू के बारे में समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जब हम किन्नरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि ये लोग ऐसे कैसे हैं जो ना ही पूरी तरीके से पुरुष है और ना ही पूरी तरीके से महिला। दोस्तों, इनके अस्तित्व का जो सबसे बड़ा सच है उसे हम नॉर्मल लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये भी हमारी आपकी तरह इंसान होते हैं और इनके अंदर कई गुना ज्यादा शक्तियां भी होती हैं। तभी तो एक बार में किसी को सच्चे दिल से बद्दुआ दे दे तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अगर उन्होंने किसी को दुआ दे दी तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी में चमत्कार ही होता जाएगा। कहा जाता है कि किन्नरों से एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों, माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम के वनवास के बाद वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए इतनी शक्तिशाली होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको पता हो तो महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहमला नाम के किन्नर का रूप धारण कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने उत्तर के नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। ऐसा यूं ही नहीं हुआ था, बल्कि कहा जाता है कि अर्जुन को दिया गया एक श्राप था जिसे उन्होंने किन्नर रूप धारण करके पूरा किया था। एक मान्यता ये भी है कि किन्नरों का जन्म वर्मा जी के परछाई से हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता ये है कनिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, किन्नर समाज में आने वाले हर एक नए किन्नर का स्वागत बहुत ही जोरों शोरों से किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किन्नर समाज में शामिल हो जाता है तो बड़ी शान और शौकत के साथ उसका स्वागत किया जाता है, जिसमें नाच गाने के अलावा दावत भी होती है। हम आम लोगों के दिमाग में अक्सर यही सवाल आता होगा, क्या किन्नर शादी ब्याह करते होंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, ये आप बात जानकर दंग रह जाएंगे कि किन्नर अपने आराध्य देव रावण देव से साल में एक बार शादी करते हैं, लेकिन ये विवाह मात्र एक दिन का होता है। शादी के अगले दिन ही रावण देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है। एक अहम सवाल लोगों के मन में आता होगा कि किन्नर लाखों की भीड़ में अपने जैसे लोगों को कैसे पहचानते होंगे। असल में दोस्तों, किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के जननांग के अंग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये समाज के ऐसे लड़की की तलाश में रहते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी सी कोमल हो और जो ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखता हो। ये समुदाय इस तरह के लड़के के नजदीक आता है और फिर समय आते ही उन्हें बदिया कर दिया जाता है। दोस्तों, बदिया मतलब शरीर के उस अंग को काट देना जिसके बाद वो लड़का कभी भी लड़का नहीं रहता। कहा तो ये भी जाता है कि किसी के बच्चे के जन्म पर नाचते गाते वक्त अगर उनकी ढोल फट जाए तो ये संकेत होता है कि बच्चा किन्नर है और इसी वक्त किन्नर उस बच्चे को उस घर से उठा ले जाते हैं। फिर किन्नर समाज के नियम कानूनों के अनुसार उसकी परवरिश करके उससे बड़ा करते हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो किन्नर समाज खुद को मंगलमुखी मानते हैं, क्योंकि ये लोग केवल मंगल यानी शुभ कामों में ही नाचते गाते हैं। जब किसी की शादी होती है या जब किसी को बच्चा होता है तब उसके घर पर नाचने रात खाकर खुशियां मनाते हैं, यहाँ तक कि मरने पर मातम तक नहीं मनाते। साल 2014 से पहले इन्हें समाज में नहीं गिना जाता था, लेकिन आज कानूनों के बदलाव के कारण इन्हें थोड़ी बहुत इज्जत तो मिल जाती है, पर अभी भी इनके साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता, जो कि बहुत गलत है। आपको बता दें कि हर किन्नर का एक अपना गुरु होता है।
दिलचस्प बात यह है कि उनके गुरु को ये पता होता है कि उनके शिष्य की मौत कब होगी। गुरु वही बनता है जो जन्म से लेकर किन्नर हो। ऑपरेशन के जरिए बनाए जाने वाले किन्नर को गुरु का दर्जा नहीं दिया जाता। किन्नर अपनी ज्यादातर परंपराएं हिंदू धर्म के अनुसार निभाते हैं, लेकिन ज्यादातर किन्नर गुरु मुस्लिम ही होते हैं। किन्नरों के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि वो मुगलों के जमाने में बेगमों के हरम की हिफाजत करते थे। हम लोगों ने सारी बात तो कर ली, अब बात करते हैं इनके मौत के बारे में। दोस्तों, किन्नर की मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार होते हुए कोई भी इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अगर किसी मरे हुए किन्नर के शरीर को साधारण इंसान ने देख लिया तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर के रूप में ही पैदा होगा। इसलिए इनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। रात के अंधेरे में किन्नर नाचते गाते अपने मर्द साथी की शमशान यात्रा निकालते हैं। असल में किन्नर कई सारे दुखों से भरा होता है, इसलिए जब कोई किन्नर मरता है तो जश्न मनाकर उसे साधारण जिंदगी जीने की दुआ दी जाती है और मरे हुए किन्नर को गाली देकर बोला जाता है कि तुम दोबारा किन्नर के रूप में जन्म ना लेना। तो दोस्तों, ये था किन्नर समाज से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आपको बहुत ही कम नॉलेज होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।